कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, हाँ बिल्कुल। जिसे किसी को समझाना भी मुश्किल हो। जिन चीज़ों में, जिन लोगों में पहले बहुत खुशी मिलती थी, वो अचानक से थोड़ी फीकी और बेमतलब लगने लगती है। आज हम इसी एहसास पर बात करने वाले हैं, जो इस अंदरूनी बेचैनी को रूहानियत का एहसास कहता है। रूहानियत का एहसास। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि यह खालीपन असल में है क्या? क्या ये कोई कमी है या किसी नई शुरुआत का संकेत? अच्छा। यह लेख हमें इस एहसास के अलग अलग पड़ावों से लेके जाएगा और हम देखेंगे कि यह इंसान को किस रास्ते पर ले जा सकता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो इस लेख की शुरुआत होती है उन शुरुआती संकेतों से, हाँ, शुरुआती संकेत जो बताते हैं कि किसी के अंदर कुछ बदल रहा है। पहला तो वही है जिसकी हमने बात की, एक अनजाना सा खालीपन। हाँ, एक अनजाना सा खालीपन। लेकिन लेख में कुछ और भी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जैसे जिन चीजों से हमें कभी बहुत खुशी मिलती थी, चाहे वो काम हो, शौक हो। बिल्कुल, हमारा काम, हमारे शौक या रिश्ते, वो सब अचानक अपनी चमक खो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेस्वाद हो गया है। सही बात है। और फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। बड़े बड़े सवाल आने लगते हैं जिनके बारे में शायद पहले कभी सोचा भी नहीं था। जैसे मैं कौन हूँ, ये सब जो मैं कर रही हूँ, इसका असली मतलब क्या है? और जो सबसे मजबूत संकेत बताया गया है वो है इस शरीर और इस दुनिया से परे कुछ और जानने की एक जबरदस्त इच्छा। लेख में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन इस्तेमाल की गई है, जब हमारे अंदर कोई गांठ खुलने के लिए तड़पती है। वाह। ये गांठ खुलने की तड़प वाली बात मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, ये लाइन इस पूरी भावना का सार है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लेखक इन एहसासों को किसी दिमागी परेशानी या कमी की तरह नहीं देखता। अच्छा। हमारी आदत क्या है, जैसे ही खालीपन महसूस होता है हम उसे भरने के लिए बाहर भागते हैं। नई हॉबी, नई जगह, नए लोग, हम उसे एक नेगेटिव चीज मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक कमी की तरह। लेकिन ये लेख उस पूरी सोच को पलट देता है। ये कहता है कि ये खालीपन असल में एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव? कैसे? ये एक पुकार है, एक इशारा है कि अब अंदर देखने का वक्त आ गया है। लेखक इसे कहता है हमारे अंदर एक चिंगारी जलने लगती है। एक चिंगारी? हाँ, ये सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि किसी गहरी चीज के लिए एक जोरदार कशिश है। एक ऐसी अंदरूनी भूख जो अब बाहर की चीजों से नहीं मिट सकती। और यही कशिश इस लेख के मुताबिक हमारी असली खोज की शुरुआत है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक संभावना का दरवाजा खुलने जैसा है। अच्छा, तो मतलब ये खालीपन कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। अगर एक चिंगारी है तो फिर सवाल उठता है कि लोग इस चिंगारी का करते क्या है? मेरी समझ में तो यही आता है कि जब ऐसे सवाल उठते हैं तो इंसान सबसे पहले जानकारी की तरफ भागता है। किताबें पढ़ना, इंटरनेट पर वीडियो देखना, ज्ञानी लोगों को सुनना। क्या लेख इस बारे में कुछ कहता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अगला कदम होता ही है। अच्छा। जब अंदर सवाल उठते हैं तो हमारा दिमाग जवाब बाहर खोजता है। हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, सत्संग या लेक्चर सुनते हैं, और लेख मानता है कि इनसे फायदा होता है। फायदा होता है? हाँ, एक तरह की बौद्धिक शांति मिलती है। दिमाग को लगता है कि हाँ, कुछ जवाब मिल रहे हैं, हमारी बुद्धि को तसल्ली मिलती है। लेकिन मुझे आपके लेकिन का इंतजार है, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बिल्कुल। अगर सिर्फ किताबें पढ़कर ही बात बन जाती तो दुनिया में कोई बेचैनी नहीं होता। बिल्कुल। और यही इस लेख का अगला बड़ा बिंदु है। ये साफ कहता है कि ये सब जानकारी, ये ज्ञान सिर्फ हमारी बुद्धि को संतुष्ट कर सकता है। सिर्फ बुद्धि को? हाँ, लेकिन वो जो अंदर की गांठ खुलने की तड़प है वो इससे शांत नहीं होती। ये वैसी ही बात हुई कि कोई हमें तैरने के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी किताब दे दे, जिसमें तकनीक से लेकर पानी के विज्ञान तक सब कुछ लिखा हो। हम उसे पढ़कर तैरने के एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिमाग में। सही बात है। जब तक हम खुद पानी में नहीं उतरेंगे हमें तैरना नहीं आएगा। वो किताब हमारी पानी में डूबने की तड़प को नहीं मिटा सकती। वाह, ये उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पर आकर ये एहसास होता है कि सिर्फ पढ़ना सुनना काफी नहीं है। जी। और लेख कहता है कि यहीं पर इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब यहाँ से कहाँ जाएं? हाँ, जब ये समझ आ जाए कि जानकारी आपको एक सीमा तक ही ले जा सकती है तो अगला कदम क्या हो? हाँ, और ये सवाल इंसान को एक बहुत जरूरी एहसास की तरफ ले जाता है कि शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि रास्ता दिखाए, आस्था दिखाए।
जो हाथ पकड़कर पानी में उतरना सिखाए। लेख में इसी को एक रहबर या गुरु की जरूरत कहा गया है। अब ये गुरु शब्द आते हैं, आजकल बहुत से लोगों के मन में एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। सही बात है, आजकल जिस तरह की खबरें आती हैं, लोगों का भरोसा कम हुआ है। हाँ, क्या ये लेख उस पहलू पर भी बात करता है? ये डॉक्टर वाला उदाहरण देता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना एक सामान्य बात है, पर गुरु खोजना ये तो बहुत बड़ा फैसला है। ये बहुत ही जायज सवाल है और आज के समय में जरूरी भी है। लेख की जरूरत को समझाने के लिए जो उदाहरण देता है वो इस शंका को थोड़ा दूर करने में मदद करता है। अच्छा। वो कहता है कि जैसे एक बीमार इंसान इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, वो अपनी बीमारी पर सिर्फ लेक्चर सुनकर या किताबें पढ़कर ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उसे एक विशेषज्ञ चाहिए जो उसकी नब्ज पकड़े और सही दवा दे। ठीक उसी तरह रूहानियत के रास्ते पर चलने वाला एक गाइड के पास जाता है। यहाँ पर लेखक एक और गहरी बात कहता है। वो कहता है कि ये जो मालिक से बिछड़ने का एहसास है, ये एक तरह की आध्यात्मिक बीमारी है। एक बीमारी? हाँ, जैसे डॉक्टर हमें दवा देकर शारीरिक बीमारी का इलाज करता है, वैसे ही गुरु भजन सिमरन की दवा देकर इस आध्यात्मिक दूरी की बीमारी का इलाज करता है। अच्छा। यहाँ गुरु का मतलब किसी व्यक्ति की पूजा करना नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभवी गाइड से है जो उस रास्ते पर चल चुका हो और उसकी तकनीक जानता हो। आपने भजन सिमरन की दवा का जिक्र किया। ये सुनने में थोड़ा पारंपरिक लगता है। आमतौर पर लोग भजन का मतलब गाना और सिमरन का मतलब रटना समझते हैं। सही सवाल है। क्या लेख में इसका मतलब साफ किया गया है? ये दवा असल में है क्या? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। लेख के संदर्भ में भजन सिमरन का मतलब सिर्फ गाना या कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। तो फिर क्या है? ये ध्यान की एक खास तकनीक है, एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। सिमरन का मतलब है मन को बाहर की दुनिया से हटाकर एक जगह पर टिकाना, और भजन का मतलब है अंदरूनी आवाज या दिव्य संगीत को सुनने का अभ्यास करना। अच्छा, तो ये एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक है। बिल्कुल। तो ये दवा कोई गोली नहीं है, बल्कि एक रोज करने वाला अभ्यास है, एक प्रक्रिया है जो मन को अंदर की ओर मोड़ती है। ये एक करने वाली चीज है, सिर्फ जानने वाली नहीं। और इसीलिए एक सिखाने वाले की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये बात ज्यादा साफ हुई। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, सिर्फ थियोरी नहीं। लेकिन किसी भी नए रास्ते पर पहला कदम उठाना, खासकर जब वो इतना अंदरूनी और व्यक्तिगत हो, तो डर तो लगता ही होगा। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, तो शुरू में हाईवे पर जाने से बहुत डर लगता था। हर ट्रक पास से गुजरता तो लगता था कि बस अब कुछ हो जाएगा। हाँ। क्या ये आध्यात्मिक सफर का डर भी कुछ वैसा ही है? अनजाने का डर? आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। लेख इस डर को पूरी तरह से स्वीकार करता है। वो कहता है कि शुरुआत में ये सब कुछ नया और अजीब लगता है। हम इस बारे में और जानना तो चाहते हैं, लेकिन वो पहला कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। मन में कश्मकश चलती रहती है। सही बात है। एक तरफ से उस खालीपन को भरने की चाहत है, पर दूसरी तरफ समझ ही नहीं आता कि पहला कदम कैसे उठाएं, किस पर भरोसा करें। आदमी उलझ के रह जाता है। तो फिर इस डर से बाहर कैसे निकला जाता है? क्या ये डर हमेशा बना रहता है? नहीं, और यहीं पर इस सफर का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। अच्छा? लेख के मुताबिक ये डर सिर्फ तब तक है जब तक हमें उस चीज की समझ और अनुभव नहीं है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखती गईं, आपका डर कम होता गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। हाँ, ये तो है। समझ अनुभव से आती है। जब हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि ये रास्ता क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, और दिल में उठी इस तड़प को असल में कैसे पूरा किया जा सकता है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव क्या है? लेख कहता है कि सही समझ आने पर डर धीरे धीरे उतावलेपन में बदलने लगता है। डर उतावलेपन में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। उतावलापन, या जिसे हम उत्सुकता कह सकते हैं, ये डर से बिल्कुल उल्टी भावना है। सही है। डर हमें रोकता है, पीछे खींचता है, जबकि उतावलापन या उत्सुकता हमें आगे धकेलती है। डर का उतावलेपन में बदलना, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है ना? पहले जहाँ हिचकिचाहट थी, एक अनजाना खौफ था, अब वहाँ एक तरह की बेचैनी है, जल्दी से मंजिल तक पहुँचने की इच्छा। बिल्कुल। मतलब जो चीज पहले डरा रही थी, अब वही चीज अपनी ओर खींच रही है। बिल्कुल। और यही उतावलापन उस प्रेरणा को जन्म देता है जिससे इंसान डर को पार करके सक्रिय रूप से एक ऐसे गाइड की खोज शुरू करता है। डर की जगह एक मजबूत इच्छा ले लेती है। अब इंसान सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि वो जवाब पाने के लिए, उस अनुभव को खुद जीने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार है। अच्छा। डर उसे रोक रहा था,
लेकिन अब उत्सुकता उसे आगे दौड़ा रही है। ये एक पैसिव यानी निष्क्रिय साधक से एक्टिव यानी सक्रिय साधक बनने का सफर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये लेख हमें एक इंसान के अंदरूनी सफर की शुरुआती पड़ावों की एक बहुत साफ तस्वीर देता है। जी। ये सफर एक अंदरूनी खालीपन और बेचैनी से शुरू होता है, जहां दुनिया की चीजें अपनी चमक खो देती हैं। बिल्कुल। इसके बाद इंसान जवाब खोजने के लिए ज्ञान और जानकारी की तरफ जाता है, लेकिन जल्दी ये समझ आता है कि सिर्फ दिमागी ज्ञान अंदर के उस गांठ को खोलने के लिए काफी नहीं है। सही। इस एहसास के बाद एक प्रैक्टिकल रास्ते और एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होती है। और आखिर में जब रास्ते की सही समझ मिलने लगती है तो शुरुआत का डर एक तीव्र उत्सुकता और उतावलेपन में बदल जाता है, जो असल में उसे उस रास्ते पर पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। एकदम सही। और ये लेख हमें सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अच्छा, वो क्या है? इसमें बार बार उस शुरुआती एहसास को एक चिंगारी कहा गया है। एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, चिंगारी। चिंगारी में आग बनने की पूरी क्षमता होती है, लेकिन उसे भड़कने के लिए सही माहौल, सही हवा और सही ईंधन चाहिए होता है, नहीं तो वो बुझ जाती है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एहसास एक चिंगारी है तो उस चिंगारी को एक लौ में एक कभी ना बुझने वाली आग में बदलने के लिए व्यक्ति के अंदर और किन गुणों या किस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ती होगी। अच्छा। जिनका जिक्र शायद इन अंशों में कहीं किया गया है। क्या सिर्फ एहसास होना और एक गाइड मिल जाना ही काफी है, या फिर साधक को खुद भी अंदर से कुछ और बनना पड़ता है ताकि वो उस चिंगारी को जिंदा रख सके?